आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके यह बताइए कि श्रावण माह की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। श्रावण एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त मनोकामनाएं तथा सिद्धियों के दाता नारायण भगवान की पूजा होती है। यह समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत ही नहीं। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, अर्थात यह व्रत निसंतान लोगों को संतान प्रदान कराने वाला है। हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज्य किया करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा के पास धन, वैभव, राज्य आदि किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उन्हें सिर्फ एक ही चीज का दुख था कि उनके कोई संतान न थी। इस कारण राजा रानी दोनों पति पत्नी चिंतित रहते थे। राजा यह सोचकर चिंता करता था कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण में कैसे चुकाऊंगा। अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए हुए हैं, इसीलिए मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा को इस प्रकार चिंता में डूबा देख रानी शव्या भी हर समय चिंतित रहा करती थी। एक दिन राजा चिंता में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर वे अपना नाश्ता लेकर सोच विचार में डूबे हुए जंगल की ओर चल पड़े। वहां अनेकों प्रकार के पक्षियों और पेड़ पौधों को देखते हुए राजा आगे चलते जा रहे थे। रास्ते में एक हाथी को अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमता हुआ देखा। हिरण को भी अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा। इसे देखकर राजा सोच में पड़ गए कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे संतान होने का सुख प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा सोचते हुए राजा जंगल में आगे चले गए। आधा दिन बीत गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल थे। पानी की तलाश में भटकते हुए एक सरोवर की तरफ गए। सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे तथा बतख यहाँ वहाँ तैर रही थी। राजा ने नजर घुमाकर देखा तो सरोवर के एक और मुनि का आश्रम बना हुआ था। उसी समय राजा के दाएं अंग फड़कने लगे। राजा ने इसे शुभ संकेत समझा और घोड़े से उतरकर और घोड़े को वहीं पेड़ के पास बांधकर आश्रम में पहुंचे। आश्रम में पहुंचकर राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और वहां बैठ गए। राजा को देख मुनि ने पूछा, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं, किस लिए आए हैं, कृपया मुझे बताइए। तब वे ऋषि बोले, राजन, आज से 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा बोला, हे महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे भी संतान प्राप्ति का वरदान दे। यह सुनकर बोले, हे राजन, श्रावण माह की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतानों को संतान प्रदान कराती है। आप अवश्य ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा को संतोष हुआ और वे अपने महल की ओर चले गए। महल जाकर रानी शव्या को उन्होंने सारी बात बता दी और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे विधि विधान और श्रद्धा से व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। कुछ दिनों बाद रानी शव्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीने पश्चात उनके यहाँ अति तेजस्वी पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सुंदर, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला राजा हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ते या सुनते हैं वे सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं।
पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को स्नान के पश्चात पूरे विधि विधान से श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ पुत्रदा एकादशी की कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एकादशी की आरती सुनिए। ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जननी। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक आवे। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की देवी। ओम जय एकादशी माता। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओम जय एकादशी माता। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेठ कृष्ण पक्ष में, अपराजेठ कृष्ण पक्ष में। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में श्रावण शुक्ला होवे पवित्र, आनंद से रहे। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला देवी, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर मिलता। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरण हानि देवी। ओम जय
जय एकादशी माता। रमा मास कार्तिक में आवे, सुख भारा दे कर जावे। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष, दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो मेरी नैया। ओम जय एकादशी मैया। पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हो ये पद्मिनी, शुक्ल पक्ष में हो ये पद्मिनी। दुख दारिद्र्य हारिणी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जन गुरु दीता स्वर्ग कवासा, गुरु जन दीता स्वर्ग कवासा। जो करता एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जो सुनता एकादशी की आरती, सब पाप उतर जाता। ओम जय एकादशी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।